देखिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर भी इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, ये जो मैसेजिंग कल की गई है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से चीन को, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस मैसेजिंग को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं याद दिलाऊं, शायद 2013 की बात है, जब भारत के नेवी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम वियतनाम की नेवी के साथ साउथ चाइना सी के अंदर अभ्यास करने जा रहे हैं और हमारी जो ऑयल वाली जो कंपनी है वहाँ पर जो शोध कर रही है, जब वो एक्सप्लोरेशन कर रही है, उसकी मदद करने के लिए, और ये हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे ही नेवी चीफ का ये स्टेटमेंट आया, उसके कुछ ही दिन के बाद देप्सांग के अंदर चीनी सैनिक 30 से 40 किलोमीटर अंदर आ गए, और करेक्शन 12 से 13 किलोमीटर अंदर आ गए, और वो लगभग 1 महीने तक वहाँ पर रहे। और जब रिपोर्टर्स ने खुर्शीद आलम खान साहब से पूछा कि ये घुसपैठ हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो बीजिंग की यात्रा करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये घुसपैठ एक खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासे के समान है, कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर अब आप देखिए कि अब क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है, किस तरीके की बात करी जा रही है, और क्या चाइना का रिएक्शन सिर्फ नाम बदली तक ही रह जाएगा या और भी कुछ आगे करेगा, ये आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं दावे के साथ कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय जिस तरीके से भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स और नेवी अलर्ट है, मुस्तैद है और अपने अपने इलाके के अंदर काम कर रही है, बॉर्डर्स के ऊपर और ओशंस में, साउथ चाइना सी में, और एयर स्पेस डोमिनेशन जैसे हो रखा है अक्रॉस द कंट्री, चाइना कोई हिमाकत कर नहीं सकता है। तो ये फर्क है, और इसीलिए मैंने आपको पुराना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया। ठीक है सर, और मुझे लगता है त्रिपाठी जी को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि त्रिपाठी जी ने जिस तरीके से वो 21, 22, 23 का जिक्र किया, उसके बाद कांग्रेस की नेता ने इसको इस रूप में लिया कि इससे पहले चीन कोई हिमाकत करता ही नहीं था। त्रिपाठी साहब, आप भी जरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दीजिए। देखिए, चीन ने सबसे पहले हिमाकत तो 1962 में की, और ये सब जानते हैं कि किसकी गलती है। मैं महिमा सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो संभव हो तो अपनी ही पार्टी के नेता नटवर सिंह जी से वो बात कर लें। मेरी उनसे बात हुई थी, नटवर सिंह जी ने सीधे सीधे कहा था कि 1959 में जब बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी MRE मंथली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट में ये लिख करके सीधे सीधे भेज दिया था कि चीन की नज़र हमारे क्षेत्रों पर है, और उसको वो रिपोर्ट जो होती मंथली रिकॉर्ड होता है वो जाता है विदेश मंत्री के पास। उस वक्त विदेश मंत्री पंडित नेहरू थे, उन्होंने देख करके उसको कूड़ेदान में डाल दिया कि दिस इज़ बुलशिट। और इस चीज़ की तस्दीक मुझसे नटवर सिंह जी ने की थी, क्योंकि नटवर सिंह जी एज ए डिप्लोमेट 1959 में चीन में पोस्टेड थे। तो ये तो पहले 59 से ये शुरू हो गया ये चीन का वो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद चीन ने दूसरे 3-4 जगहों पे मेजर लॉ, जीप लॉ, नाथू लॉ में इंकर्शन करने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ। ये हमारी आर्म फोर्सेस हमारे आर्म फोर्सेस की वीरता की कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, उस इंकर्शन के बाद चीन जो है, चीन ने गलवान और देप्सांग में कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब फिज़िकल एक्सकर्शन के बजाय चीन इस पे आ गया है कि हाँ, इसके नाम बदल दो, उसके नाम बदल दो, हम जा कर के वहाँ पर हम जा कर के उस पर कह देंगे कि ये तो हमारा एरिया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं बता दूं। दूसरी चीज, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब अब कुल मिलाकर इस दौर में चीन के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो गीदड़ भपकियां जिसको कहा जाता है ना, वो उस तरीके की हरकतों पर उतर आए कि नाम बदल दो, जिसका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि चीन की इस हरकत को हर कोई जानता है किस तरीके से विस्तारवाद को लेकर इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा विलन आज की तारीख में है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक देश है जिसका नाम चीन है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।